रतन टाटा ने क्यों नहीं की थी शादी, प्यार हुआ था लेकिन अधूरी रह गई प्रेम कहानी। रतन टाटा ने खुद ही बताई थी इस फैसले के पीछे की वजह। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया और बिजनेस सेक्टर में सबसे सफल उद्यमियों में शामिल हुए, लेकिन कारोबार में सफल रतन टाटा लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सके और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है कि उनके परिवार में कौन कौन है। भारतीय बिजनेस जगत में उस समय शोक का लहर फैल गया जब प्रसिद्ध बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर आई। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो सिर्फ उद्योग जगत में ही सफलता की पहचान नहीं थे, बल्कि उनका अलग व्यक्तित्व भी उन्हें खास बनाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने आखिरकार शादी क्यों नहीं की, जबकि उन्हें 4 बार प्यार हुआ? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वे देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वे भारत के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादातर कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या आप प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उन्होंने खुद ये कहानी शेयर की थी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा और पूरा फोकस भारत में टाटा ग्रुप के कारोबार को आगे बढ़ाने पर लगाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यही कारण है कि आज दुनिया में टाटा का डंका है। लेकिन बिजनेस सेक्टर में सबसे सफल उद्यमियों में शामिल रतन टाटा प्यार के मामले में असफल साबित हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस संबंध में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने अविवाहित रहने से जुड़े बड़े खुलासे किए थे। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार हुआ था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा था कि शादी न करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पूछें कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था
तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं भारत वापस आ गया। रतन टाटा की लव लाइफ दिलचस्प रही थी और उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ गया। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। उनके नेतृत्व में ग्रुप का कारोबार तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में इसकी धमक हो गई। आज टाटा ग्रुप घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली नमक से लेकर आसमान में हवाई जहाज से सफर तक के दौरान अपनी मौजूदगी रखता है। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स ने अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा से कहा था कि अब मैं अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते हैं कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनसे खासा काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।